बबुनी बाड़ू बहुते हाथ तोहर नइखे कवनो काट कोरा उपया ताकि पंजरा में तोहरे कोटे हम हिया में देहिया भी जनी तू सतावा का बताई कैसे बताई। बुंदेलखंड का बांदा इन दिनों मुंबईया और भोजपुरी फिल्म कलाकारों से गुलजार है। महोबा के रहने वाले पदम सिंह बांदा में लिट्टी चोखा के नाम से एक भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं। इस फिल्म में भोजपुरी के प्रसिद्ध कलाकार खेसारी लाल और काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं। अखिया लगेला तोहार लब के स्कूल रूपवा हमार देखो झलकता। बुंदेलखंड न्यूज के साथ भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल और काजल राघवानी ने अपने दिल की बात की। तमाम ऐसे पहलुओं पर भी चर्चा हुई जिनके बारे में शायद ही लोगों को पता हो। आप भी सुनिए खेसारी और काजल के दिल की बात। देखिए, अपनी मिट्टी पे काम करने में महसूस किया, अपनी माँ की गोद में बैठकर बच्चा कैसा महसूस करता है। तो हमारे लिए यूपी, बिहार, झारखंड, जो भी इंडिया की धरती है, हमारी माँ की तरह ही है और अपनी माँ के गोद में हम बड़ा सेफ महसूस कर रहे हैं। यही तो मेरा जीवन है। मैं जब 2006 की बात बता रहा हूँ, 2006 से लेकर 2008 तक मैं लिट्टी चोखा ही बेच रहा था फुटपाथ पे। एक ओखला शहर है आपके दिल्ली में, आपने सुना भी होगा, नेहरू प्लेस के बगल में है, कालका मंदिर के थोड़ा सा पीछे आगे। तो वहां पे मैं रोड पे ही लिट्टी चोखा बेचता था, मैं और मेरे पिताजी लिट्टी सेकते थे और पूरी दुनिया ऐसे हाथ देखती है सुबह उठती है तो, लेकिन मैं उल्टा देखता हूँ। क्योंकि देखिए, ये जो दाग पड़े हैं ये आटा गूंदने का दाग है, तो मैं इसको हमेशा खरोचते रहता हूँ ताकि ये ताजा रहे। तो जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो ऐसे नहीं, ऐसे हाथ करके देखता हूँ। चीजें भूल चुका हूँ। मैं अपने स्ट्रगल को याद रखता हूँ, मैं अपने गरीबी को याद रखता हूँ ताकि मैं हर आदमी का सम्मान कर सकूँ। जब तक आपको अपनी गरीबी और अपनी अहमियत शुरू की याद नहीं होगी तो शायद आप अपने जीवन को भूल जाएंगे और बड़े बुजुर्ग से लेकर और किसी भी इंसान का आप कदर नहीं करेंगे। तो हमेशा इंसान को अपने कद्र, अगर अपने मन में लोगों के लिए कद्र पैदा करना है तो आप अपने अस्तित्व को याद करें। शायद आप भी उस जीवन में थे किसी दिन जो आज ये जनता है, किसी दिन मैं भी एक जनता के हिसाब से ही था, लेकिन आज जनता ने मुझे एक पर्दे का स्टार बना दिया। तो कहीं ना कहीं जनता का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे बुजुर्गों का बड़ा आशीर्वाद है, तब मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मैंने आज तक जो भी किया है वो सुपर हिट ही रहा है। उसका रीजन ये है कि मैं खुद से मोहब्बत करता हूँ। इंडस्ट्री में जब मैं गया तो मुझे कोई मर्द नहीं माना। उसका रीजन था कि मैं जिस तरह गोविंदा जी आंटी नंबर 1 में, चाची 420 में काम किए, आपके कमल हसन जी आंटी नंबर 1 में गोविंदा जी ने काम किया, यहाँ तक कि बच्चन साहब ने मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, उन्होंने साड़ी पहनकर भी डांस किया। तो मेरी पहली कैसेट जो सुपर डुपर हिट हुई वो मैं साड़ी पहन के और लड़की बन के परफॉर्म किया था और वो रातों रात बहुत बड़ा हिट हो गया। मैंने सोच ही नहीं सकते कि कितना बड़ा हिट था वो गाना। और लगातार मैंने 4-5 एल्बम ऐसे गाए जिसमें मैं लेडीज बन के ही परफॉर्म किया। तो इंडस्ट्री के करीब करीब ऐसे कुछ लोग थे जिनके दिमाग में मैं मर्द था ही नहीं। तो अपने परछाई को बदलने में बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि इंसान अपनी परछाई को नहीं बदल सकता और लोगों के नजर में जो आपकी छवि हो गई है उस छवि को बदलने में बहुत वक्त लगता है। तो मुझे लगा जब मुझे अपनी छवि को बदलना चाहिए और मैंने कोशिश की, मेहनत की और डे बाय डे करता हूँ। मैं शुरू अगर 11 बजे रात को भी आता हूँ तो मैं जिम जरूर करता हूँ। अगर जिम नहीं मिला तो कम से कम 400 डिप्स जरूर मारता हूँ। उसका रीजन है कि मुझे, मेरे पास आज पर्दे हैं, मुझे दिखाना है और मुझे खुद के अपने छवि को बदलना है, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपने ऑडियंस के लिए जो अच्छी चीजें हो मैं देने की कोशिश करता हूँ। 8 हैं और 7 गाने मेरे पे हैं और एक आइटम सॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि इसमें से 7 से 7 गाने सुपर डुपर हिट हैं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस गाने के लिए और प्रदीप भैया ने विश्वास मेरे पे जताया है। इनके साथ मैंने एक और मूवी की थी डमरू, जो कि बड़ी खूबसूरत सिनेमा अपने भोलेनाथ के ऊपर थी कि एक भक्त और भगवान का रिलेशन क्या होता है, वो हम इन्होंने दिखाया था। और आज वो मुझे लगता है टीवी की सबसे बेस्ट फिल्म है जो टीवी पे चलती है और लोग उसको प्यार करते हैं। और सबसे पहले तो सबको प्रणाम करती हूँ और ये तो बहुत खुशी की बात है हमारी इंडस्ट्री के लिए कि फाइनली
हम लोग चाह रहे थे कि हमारे लिए भी एक फिल्म सिटी बने, और जो कि योगी नाथ जी बना रहे हैं। एंड बहुत खुशी हो रही है हमको कि लखनऊ में बन रहा है। हम बहुत लखनऊ में भी शूट करते हैं, बट इस बार जब बन जाएगा तब हम फिल्म सिटी में शूट करने चाहेंगे। तो माया नगरी से ये हो सकता है कि वहाँ से लोग यहाँ पे शूट करने आए, क्योंकि बहुत सारी फिल्में यहाँ पे बनती है यूपी में। हिंदी फिल्में भी बहुत बनती है, बॉलीवुड की फिल्में बहुत आती है, और हम लोग भी, हमारी भोजपुरी भी फिल्में बहुत बनती है। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहेगा। फिल्में कर चुकी हूँ, 40+ भोजपुरी की है, और मैं गुजराती हूँ बेसिकली, तो मैंने गुजराती भी 30+ करी है। तो जरूर यहाँ की लोकेशन इनके इरादे से कुछ नहीं होता, वो तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के इरादे से होता है। नहीं, आना होगा तो हम जरूर आएंगे, और बहुत अच्छा लोकेशन है, और हमारे प्रदीप सर और पदम जी ने हमें यहाँ पे लाया है, तो हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम यहाँ पे भी आए और यहाँ पे शूट कर रहे हैं। सो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब कोऑपरेटिव है, एंड बस अच्छा वाइब्रेट। बस यही कहूँगी, हार्ड वर्क करिए और मेहनत करिए, और हमेशा आप खुश रहे और तरक्की करें। बस मैं 11 साल की थी तब से मैं ग्रुप डांस में डांस करती थी, बैक साइड में लाइक जो भी होते थे ग्रुप डांसर्स, उसमें मैं डांस करती थी। फिर मैंने धीरे धीरे मराठी एल्बम किया, बिकॉज मैं पुणे में रहती थी, तो मराठी एल्बम किए, बहुत सारे शोज किए, 100+। उसके बाद फिर गुजराती फिल्म में ऑफर आई, क्योंकि मेरा कजिन था वहाँ पे, तो उन्होंने ऑफर दी। जब मैं 16 इयर्स की थी तब मैंने लीड फर्स्ट मूवी की थी गुजराती। उसके बाद फिर 4 इयर्स तक मैंने गुजराती फिल्में की, एंड देन भोजपुरी में एंटर हुई। लिट्टी चोखा फिल्म के निर्माता पदम सिंह और प्रदीप शर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश से ही हैं, इनकी पहली प्राथमिकता थी कि ये फिल्म उत्तर प्रदेश में बनाई जाए। क्योंकि पदम सिंह बुंदेलखंड के महोबा से ताल्लुक रखते हैं, तो वे इस फिल्म को बुंदेलखंड ले आए। अब इससे बुंदेलखंड में एक नए उद्योग का सूत्रपात तो होगा ही, साथ ही यहाँ विकास के नए आयाम भी दिखाई देंगे। बुंदेलखंड न्यूज के साथ पदम सिंह और प्रदीप शर्मा ने भी अपने दिल की बातें की। किसी भी बोली में किसी भी रोना है तो हिंदी का भी वही रोना है, अंग्रेजी का भी वही रहना है, तमिल का भी वही रोना है, बुंदेलखंड का भी यही रोना है, और बघेलखंड का भी रोना है। सबका रोना एक सी, करुणा सबकी एक सी है। इसके लिए ये निर्णय नहीं है कि भाई हिंदी में अलग रो दूंगा और भोजपुरी में ये रो दूंगा, वो कुछ भी अंतर नहीं है। कैमरा भी वही है, संवादों में हेर फेर है, 4 कोस में पानी बदले 4 कोस में पानी। तनक से देर में अरे भैया कहाँ जा था, और दूसरी जगह का महुबा का भैया कहाँ चलो, यही अंतर है। दोनों में बात एक ही है। तो इसलिए जब संवाद जो होता है वो संवेदनाओं से होता है, भावनाओं से होता है। भावनाएं अलग नहीं होती, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। मुझे प्रेम है आपसे तो प्रेम है, वो मेरे शरीर से झलकेगा, मेरी आंखों से झलकेगा, मेरी नाक से झलकेगा, मेरी धमनियों से झलकेगा, मेरी सांसों से झलकेगा। उसका डिस्क्रिप्शन नहीं। किसी माँ के 2 पुत्रियां हैं, एक जो है 2 बहनें हैं, एक माँ है दूसरी मौसी है। तो भोजपुरी मेरी मौसी है, वो थोड़ी ताकतवर है, और माँ मेरी थोड़ी कमजोर है। तो उस भोजपुरी मौसी से अगर मैं अपनी माँ को सबल बनाने की कोशिश करूंगा, तो मैं उसको सबल बनाने की कोशिश कर, अपनी माँ को स्ट्रांग बनाने के लिए अपनी मौसी का सहारा लेना। मेरी मौसी ताकतवर है क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है, और अपनी माँ मेरी जो मातृभाषा बुंदेलखंडी है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए मैं अपनी मौसी का सहारा ले रहा हूँ। वहाँ थिएटर है, वहाँ फिल्में चल रही हैं, वहाँ के स्टार हैं। इन सबको अगर मैं बुंदेलखंड में आकर बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर फिल्में बनाना चाहता हूँ, तो मैं अपनी माँ को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपनी माँ को स्ट्रांग बनाने के लिए ही मैं भोजपुरी मौसी का सहारा ले। तो मौसी तो मस्त होगी, मेरी माँ भी दुरुस्त है। पहले मैं इतना, सबसे बड़ी बात है जब मैं घुटनों के बल चल रहा हूँ कि भैया जब माँ देखती है कि बच्चा जो है खड़ा, तो उसको माँ पकड़ती नहीं है, गिर जाए फिर उठता है, फिर बैठता है, फिर उठता है, फिर बैठता है, फिर बैठता। इस तरीके से मैं पहले घुटनों के बल चल रहा हूँ। आज मैं खड़ा होने की स्थिति में हो गया हूँ, तब मैं वो बात कर सकता हूँ। अगर मैं घुटनों के बल चल रहा हूँ, मेरे ऊपर आप सामान इतना लाभ दोगे तो मैं उसको लेके कहाँ चले जाऊँ। तो सबसे पहले ये है कि मैंने अभी कोशिश की है बनाने की। 4 फिल्में मैं बनाने के बाद यहाँ पर आया हूँ, यहाँ का परिवेश देखा है। यहाँ पे मैंने 6 महीने रिसर्च करने के बाद
ये फिल्म मैं हमेशा करता हूँ, वाराणसी में ही करता हूँ। तो जो भी पिछली 4-5 फिल्में इधर पदम भैया सब काम संभालते हैं, तो ये काफी टाइम से बोल भी रहे, तो मेरे को लगता था यार वहाँ बड़ा शहर पास में नहीं है, कोई इक्विपमेंट टूट जाए तो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक दिन का शूटिंग जब टूट गया तो 2-3 लाख रुपए वैसे डूब जाते हैं। ये सब चलता रहा पिछली फिल्मों में। इस बार इन्होंने बोला कि भैया एक बार चल के तो देखो, तो मैंने डायरेक्टर को भेजा अपने, और डायरेक्टर यहाँ आए, उन्होंने यहाँ से वीडियो भेजे, सब कुछ किया, और इतना खूबसूरत लगा। मतलब कि ये जो गांव और ये सब जो देख रहे हैं, वो हम लोग बिहार में भी वो चीज नहीं बचा। मतलब ऐसा गांव वहाँ देखने को नहीं मिलता। तो केसरी लाल तो बहुत खुश हुआ। देखिए मेरे को तो जैसे भोजपुरी फिल्मों का, अभी तो भोजपुरी लेके आया हूँ मैं हिंदी मराठी सब करता हूँ। तो भोजपुरी फिल्म के हिसाब से तो यहाँ के गाँव जो हमने शूट किए बहुत अच्छे लगे। गांव का नाम भैया बता देंगे। और एक जो हम लोग कल जाना चाहेंगे, उसका वीडियो आया था मेरे पास, भैया ने भेजा था, कलिंजर है ना, कलिंजर कल देखेंगे। लेकिन जो देखा है उसमें गांव तो मार्वेलस, लोग भी बहुत अच्छे, भीड़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हुटिंग हो या किसी को परेशान कर रही हो भीड़, तो ऐसा नहीं, मान जाते हैं बात से। मिल रहा पूरा से प्रशासन से मिल रहा, पुलिस में बेचारे कल पूरा दिन धूप में सब ड्यूटी दे रहे थे और कोई कष्ट नहीं होने दिया। हम लोग को तो उम्मीद नहीं थी कि मतलब काम अच्छे से हो जाएगा। जब डायरेक्ट इसको बनाई थी भैया थे उस समय भी साथ में, तो उस समय ज्यादा फिल्में बनारस में बन नहीं रही थी भैया, तो उस समय हमने डायरेक्ट इसको बनाई थी। उसके बाद 2-3 फिल्में और किया वहाँ पे, तो वहाँ देखा कि सब इक्विपमेंट मिल रहे हैं। कैमरा ले लो, आप आर्टिस्ट ले लो, जूनियर आर्टिस्ट ले लो, होटल्स बढ़ गए। लगातार जो शूटिंग हम लोग ये परिवर्तन देखा। ये पहली फिल्म है। अब जैसे इस होटल में हम चाहते थे कि ये होटल सबके लिए हो जाता, इसमें 20 कमरे अभी और मिल जाते तो हम लोगों को परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर और फिल्में आने लगेगी तो ये होटल भी बड़े होंगे, प्लस रोजगार। अब 10 से 20 लाख का हम लोग अनाज खरीदते हैं, 15-20 लाख का, तो यहीं से खरीदेंगे। कुछ भी खरीदना है यहीं खरीदेंगे। लोकल परचेजिंग हम लोग मुंबई से लाते नहीं है कुछ भी, केवल इक्विपमेंट आता है, कैमरा आता है, बाकी लोकल आर्टिस्ट हम यहीं से लेंगे। जितना कुछ है वो सब डेवलप हो जाता है।